स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आज जो खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं, इस खबर पर गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। इस पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करने वाला है, ना ही ताल ठुकेगी, ना ही दंगल होगा। किसी ने भी इस खबर को प्रमुखता से नहीं उठाया है, ना ही कोई इस तरह से सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल खबर ऐसी है, सुनिएगा दोस्तों, तस्वीरों के साथ और सबूतों के साथ आज ये खबर आपके सामने रखने वाला हूं। दरअसल जिस तरीके से इस देश में गाय को लेकर राजनीति होती है, और सिर्फ राजनीति नहीं, इस गाय को लेकर, गोवंश की हत्या को लेकर जो है आम इंसानों की जान तक चली जाती है, उनकी लिंचिंग कर दी जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुसलमान इसका शिकार होते हैं। अब किस तरह से मुसलमानों को गाय के नाम पर फंसाने की जो साजिश हो रही है, उस पर गोदी मीडिया पर्दा डालने का काम कर रहा है। और इस खबर को उजागर करना ही ये मकसद है कि कैसे मुसलमानों को निशाना गाय के नाम पर बनाया जा रहा है। और ये दूसरा मामला है हाल ही में, पहले बरेली से आया था और अब मुरादाबाद से आया है। और ऐसा करने के पीछे कोई आम व्यक्ति नहीं है दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खबर हम आपके सामने रखेंगे, इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। खबर हम आपके सामने रखेंगे कि ये काम जो कर रहा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो गाय के नाम पर कथित तौर पर लिंचिंग में शामिल होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये वही लोग हैं, और किस तरह से हंगामा करते हैं ये भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये मुरादाबाद का ये पूरा जो मामला है वो क्या है। मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पहले गोकशी की गई, और गोकशी करने के जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, मुस्लिम को फंसाने के लिए ये गोकशी की गई। जब इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया तो पता चला कि इसमें जो शामिल लोग हैं वो बजरंग दल हैं। बजरंग दल प्रमुख समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोवंश की हत्या की, और उसके बाद पहली बार करने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये साथ ही साथ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें उसी पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र की जो ये घटना है, इस घटना को बजरंग दल ने किस तरीके से प्रोजेक्ट किया था मुसलमान को फंसाने के लिए। पहले गोवंश की हत्या की, उसके बाद जब उन्हें लगा कि प्रशासन उनके हिसाब से, जिसको वो फंसाना चाहते थे, उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और उन्होंने हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। किनके हत्यारों को? गाय के हत्यारों को। जब ये पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि गाय की हत्या जो है वो खुद इन्हीं लोगों ने की थी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, देखिए किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। अब जल्दी से आपको पूरी खबर हम बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे करनी सेना के लोग भी बरेली में शामिल थे इसी तरह की एक गोवंश की हत्या करने के बाद मुसलमान को फंसाने की, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा करने की साजिश रची गई थी। लेकिन अब इस खबर को हम जान लेते हैं। मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में बजरंग दल जिला प्रमुख समित विश्नोई उर्फ मोनू ने मकसद को फंसाने के लिए, देखिए किस तरह से साजिश रची थी, फंसाने के लिए अपने साथियों से 16 जनवरी को गोकशी कराई। उसके बाद थाने व तहसील पर गोकशी के मामले में कार्रवाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर सुमित को लगा कि थानाध्यक्ष हमारी बात नहीं सुनता है, इसलिए उसे हटाने के लिए भी गोकशी करनी पड़ी। यानी 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार गोकशी की। और उसके बाद क्या होता है, तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। उसने फिर अपने साथियों के साथ 28 जनवरी को गोकशी कराई और वीडियो बनाकर ट्वीट पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री व आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि जो सुमित गोकशी के आरोपियों को फांसी देने की मांग के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा था, वो ही दोनों गोकशी के कांडों का साजिश करता है जो सबसे आगे। और देखिए नारे किस तरह से, जो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये जय श्री राम का नारा वहाँ भी लग रहा था जब जो लोग इस कार्रवाई की बात कर रहे थे, और वही लोग गोवंश की हत्या कर रहे थे। आप सोचिए, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि बजरंग दल का जिला प्रमुख सुमित विश्नोई थानाध्यक्ष को हटाने व मकसूद को फंसाने के लिए गोकशी करवा रहा था, जिसके लिए उसने मुझे 2000 रुपये दिए।
पुलिस ने सुमित विश्नोई व उसके साथी राजीव चौधरी, रमन चौधरी व शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। तो सुनकर आप हैरान नहीं होंगे कि जो बजरंग दल पूरे हर जगह पर एक तरीके से हुड़दंग मचाया हुआ है, हर जगह पर जो है गाय के नाम पर किस तरह से सड़कों पर उतर जाता है। आप देखेंगे बजरंग दल के लोग ही थे जो किस तरह से गाय को लेकर अगर कोई किसान जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, हंगामा कर देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं। ये बजरंग दल से जुड़े और गोरक्षा दल से जुड़े हुए लोग होते हैं। और देखिए किस तरह से इन लोगों के पहले करणी सेना का नाम आया बरेली में, और अब ये बजरंग दल के जिला प्रमुख का नाम, और नाम ही नहीं बल्कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप सोचिएगा किस तरह से मुस्लिमों को फंसाने की साजिश गाय के नाम पर हो रही है। और साथ ही साथ आप ये जो तस्वीरें साइड में देख रहे हैं ये भी आप देखिए, बजरंग दल नेताओं ने कराई थी गोकशी 4 गिरफ्तार। ये अब खबर सामने आई। और इससे पहले की अखबारों की अगर आप खबर देखें तो देखिए, गौ तस्करों ने गोवंशीय पशु को मार डाला, किस तरह से माहौल ये बर्पा होगा। शासन के सख्त आदेश के बाद भी नहीं रुक रही क्षेत्र में गोकशी, किस तरह से माहौल बनाने का कोशिश। हिंदुस्तान की ये खबर देखें, छजलैट में गोकशी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का थाने पर हंगामा। ये बड़ी खबर, हेडलाइन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग दिख जाएंगे जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से छजलैट में गोकशी होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे और माहौल को किस तरह से यहाँ पर जो है नफरती माहौल बनाने की कोशिश की गई होगी, और जिसका सीधा आरोप किस पर जा रहा होगा आप समझ सकते हैं। और अब ये निकले कौन, और जैसे ही इस खबर का खुलासा हुआ तो क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस पर जो है सुधीर चौधरी खामोश है, रूबिका लियाकत खामोश है, इस पर सारे जितने बड़े पत्रकार हैं सब खामोश है, किसी ने कोई खबर नहीं चलाई है। अंजनाम कश्यप का हल्ला बोल इस पर नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जो अमन चोपड़ा जो नफरत फैलाता है, ये अमन चोपड़ा इस खबर को नहीं दिखाएगा, ना ही इस पर कोई डिबेट करेगा, क्योंकि इसके मकसद की ये खबर नहीं है। हाँ, अगर इसमें सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नाम किसी मुसलमान का होता तो ये खबर हेडलाइन बन गई होती, और इस खबर पर सीधा क्वेश्चन मार्क कि आखिर हमारी आस्था पर प्रहार क्यों, इस तरीके के जो है डिबेट चला रही होती। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। इस मामले को लेकर अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर। यूपी में गरीब मुसलमान को फंसाना कितना आसान हो गया है। मुरादाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति को फंसाने के लिए संघ परिवार के सदस्यों को गो हत्या के अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और अन्य बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेटवर्क है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि ये अभी चंद खबरों का खुलासा हुआ है। और यहाँ पर अपील हम करते हैं कि इस तरह के नेटवर्क को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय हो, और कोई भी इस तरह की खबरें गोवंश से जुड़ी हुई आती हैं तो उसको गहनता से जांच की जानी चाहिए कि क्या ये वाकई कोई अपराध कर रहा है या फिर इसके पीछे साजिश है। क्योंकि आप देखें कि गाय के नाम पर किस तरह से मोब लिंचिंग कर दी जाती है, इंसान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। और अब जब ये खबर आती हैं तो अपने आप में चौंकाने वाली है कि जो अपने आप को गाय की रक्षा दल के लोग बताते थे, गोरक्षा करते थे, वही लोग गोवंश की हत्या करने में शामिल निकल रहे हैं। पहले बरेली में करणी सेना के लोगों को गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने एक ज़मीन, एक प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए षड्यंत्र रचा था। और अब मुरादाबाद में किस तरह से अपने एक दुश्मन से निपटने के लिए या उसको फंसाने के लिए आपसी रंजिश को, आपसी जो रंजिश थी उसमें उन लोगों को फंसाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा, और गोवंश की एक बार नहीं बल्कि 2 बार हत्या की। और दूसरी बार जब हत्या की तो उन्होंने जो वहाँ पर प्रशासन के लोग थे, जो दरोगा साहब उनकी नहीं सुन रहे थे, उन्हीं को फंसाने के लिए दूसरी बार हत्या की और फिर विरोध प्रदर्शन किया। मोहम्मद जुबैर का ट्वीट आपके सामने रखता हूं, ये देखिए। बजरंग दल वीएचपी लीडर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड काउ स्लॉटर्स टू गेट द एसएचओ रिमूव्ड फॉर अरेस्टेड। मतलब 4 लोगों को जिन्होंने गिरफ्तार किया है जो एसएचओ ने, उन एसएचओ को हटाने के लिए दूसरी बार गोकशी की गई थी। मोहम्मद जुबैर ने इन तमाम गोदी मीडिया एंकर्स को आईना दिखाते हुए इस खबर को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद वो आंख मूंद कर बैठे होंगे कि देश की जनता को ये बताएं कि जो नफरत मुसलमानों के प्रति हो रही है गाय को लेकर, कम से कम वो ना हो कि इस तरह की साजिश में कोई आम जो गाय को मानने वाला है, जिसकी आस्था गाय में है, वो इस तरह नफरत का शिकार ना हो, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं गौवंश की हत्या की जा रही है। और देखिए कर कौन रहा है, इसको दिखाने में ये भूमिका इनको निभानी चाहिए। अब हम आपके सामने देखिए, जुबैर ने सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह,
शिव अरोड़, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, रजत शर्मा, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, अंजनाम कश्यप, नविका कुमार, शिव शंकर, पल्लवी घोष, स्मिता प्रकाश, चित्रा ओम, इन सबको टैग किया है और कहा है कि क्या अब आपका कोई डिबेट इस मुद्दे पर जाएगा कि किस तरह से बजरंग दल के प्रमुख और उसके साथियों को मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार किया है। और खुलासा किस चीज़ का? गाय का। ये जो 4 चेहरे लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 वो चेहरे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है कि इनके अलावा भी षड्यंत्रकर्ता जो हैं अभी और हो सकते हैं, कुछ इस मामले में नहीं कहा जा सकता। और इसके अलावा और किन ज़िलों में, किन किन जगहों पर, ये तो सिर्फ 2 जगह का खुलासा हुआ है। पहले बरेली में करनी सेना के लोगों का जो है नाम सामने आया, उनको गिरफ्तार किया, और अब मुरादाबाद में बजरंग दल से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। लेकिन इसके अलावा जितने अलग चाहे राज्य हों, चाहे वो हरियाणा, नू, मेवात, राजस्थान, इन जगहों पर जो खबरें सामने आती हैं उनमें कितनी सच्चाई है कि मुसलमान अगर किसान है और वो गाड़ी में अपने मवेशियों को लेकर जा रहा है तो गाड़ी रोककर उसको पीट पीट कर मार दिया और आरोप लगा दिया कि ये जो है गोकशी करने के लिए जा रहा था, उनमें कितनी सच्चाई है ये सब उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर उम्मीद यही है कि सख्त कार्रवाई की जाए और आने वाले इस तरह के मामलों में पुलिस गहनता से जांच करे और जांच के बाद इस तरह के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर को लेकर, गोदी मीडिया के उस चुप्पी साधने वाले रवैये को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.